हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट तक। मैं आपका अपना दिवस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं 9th क्लास गणित भारती भवन का एक्सरसाइज 5 का ए तक हमने बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीका से प्रश्न को सोल्व कर चुका था। आज हम लोग वीडियो चालू करने वाले हैं। इस एपिसोड में, इस पार्ट का वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5 का बी पढ़ेंगे। 9th क्लास भारती भवन का गणित एक्सरसाइज 5 का बी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं वीडियो चालू करूं उससे पहले थोड़ा सा एक आप सभी से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जल्द जाकर सब्सक्राइब करें। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, पसंद पड़ता है, तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि आपकी तरह वो भी घर बैठे आसानी तरीका से पढ़ सके। आगे आप सभी का इच्छा मर्जी। मैं आप सभी से अपील ही कर सकता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि बड़े बड़े क्रिएटरों की तरह कुछ अच्छा कर पाऊँ। इसमें आप सभी का एक सपोर्ट चाहिए, बस सिर्फ छोटा सा। अगर आप सभी अपना भाई को सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर देने का काम करूंगा। फिलहाल बिना किसी विशेष बातचीत के हम चलते हैं एक्सरसाइज 5 का बी तक। जानेंगे इस वीडियो में कि एक्सरसाइज 5 का बी में क्या पढ़ना था। आइए, 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 5 का बी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5 का ए बहुत बेहतरीन तरीका से सोल्व किया था। बिना देर किए हुए हम चलते हैं एक्सरसाइज 5 के बी के पास। प्रश्न पहला कुछ इस प्रकार से है सर। पहला प्रश्न है कि यदि समीकरण 4x माइनस 3y बराबर 12 को लिखित रूप लिखे तो उसका मान सारणी पूरक। बहुत सिंपल प्रश्न। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, हम यहाँ सोल्व करता हूँ। लिखा गया समीकरण 4x माइनस 3y बराबर 12। 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y बराबर 12। एक लेखा चित्र इस प्रकार से है। क्या इसमें 3 है। चलिए, इसका x मान है, इसका y मान है, इसको खाली छोड़ दिया है। 0, ये 6 है। ये पूछ रहा है कि इसका मान सारणी पूरा करें। बहुत सिंपल प्रश्न है। मान सारणी का सीधा मतलब ये हुआ कि जहां जहां रिक्त स्थान आपको दिख रहा है उस प्रश्न को आप सोल्व करें। तो आइए बिना देर किए हम इस प्रश्न में आगे बढ़कर के सोल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करना है सर, पिछले वीडियो हम लोग ये पढ़ रहे थे, हम लोग को मानना पड़ता था कि कोई भी हल निकालने की, माना कि x बराबर 1, माना कि x बराबर 2, x बराबर y, y बराबर 3, ऐसे करके मानना पड़ता था। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ खास ये है, इसमें कुछ नहीं मानना है, ये ऑलरेडी मान चुका है। हमको क्या करना है, सिर्फ सोल्व करना है। जो भुज का मान होगा तो हम लोग कोटि का मान निकाल के दिखाना है, अगर कोटि का मान होगा तो हम भुज का मान निकाल के दिखाएंगे। चलिए आइए, पहला प्रश्न लिखेंगे। माना कि x बराबर 0 रखने पर, चलिए देखिए इस प्रश्न में x का मान 0 रखिए। x जहां जहां कोफिशिएंट के रूप में है वहां वहां 0 रख दिए, बाकी हल हो जाएगा। एक कह रहा है 4 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना रखे 0, माइनस 3y बराबर 12। अगर हम करेंगे तो टोटल वैल्यू 0 माइनस 3y बराबर हो जाएगा 12। अगर हम शीट पर करेंगे माइनस 3y बराबर 12, क्यों सर, क्योंकि 0 पर जा नहीं सकता है, ऐसे रह जाएगा। अगर हम केवल करते हैं y बराबर तो हो जाएगा 12 बटा माइनस 3, यानी काटेंगे तो 4 3 के 12 यानी -4 आ जाएगा। y का मान कितना हो गया -4। ये इसका आंसर आ गया। यानी सिंपल इसमें करना ये था कि आप x का मान रखें, यानी भुज का मान रखें, और सही से कोफिशिएंट जहां दिया गया उसका वहीं पर पुट करें मान, तुरंत जो है y का मान निकल के आएगा, यानी कोटि का मान निकल के आएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि y बराबर 0 रखने पर, यहाँ लिखिए y बराबर 0 रखने पर, देखिए हमने y का मान 0 रखा। अब इसी प्रश्न में y का मान कहाँ है, यानी y किसका कोफिशिएंट है सर, 3 का। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणा, तो 3 का कोफिशिएंट है तो हम 3 के साथ गुना कर देंगे। आइए
लिखा हुआ है 4x माइनस 3 गुने 0 बराबर 12। अब गुना करेंगे सर तो 4x शून्य हो जाएगा, वैल्यू -3 बराबर 12 टोटल वैल्यू। अब करेंगे सर 4x बराबर तो हो जाएगा 12, केवल हम x बराबर करते हैं तो हो जाएगा 12, अब बटा कितना हो जाएगा 4, 4 3 के 12, x का मान कितना आ गया 3, x का मान कितना आ गया 3। बस सिर्फ करना इसमें ये रहता है कि x का मान रखे, यानी एक जो x का जो मान दे रखा है, हमने तो इससे आपको भारी भारी प्रश्न को सोल्व करके दिखाया। इसमें मान कुछ नहीं था, इसमें तो मान भी देख चुका है ऑलरेडी, दे रखा है कि अब शून्य रखिए, फिर कह रहा है वाई का मान शून्य रखिए। अब देखिए तीसरा एक बच्चा उसमें कह रहा है एक्स का मान शून्य रखिए, यहाँ दिया गया है एक्स के सामने शून्य, यहाँ सॉरी 6, यहाँ पर वाई के सामने शून्य था, यहाँ एक्स के सामने शून्य था। अब देखिए इस वाई एक्स का लाइन में कितना दे रहा है 6, इसका सीधा मतलब ये हो गया कि हमारे प्रश्न में जो एक्स का मान है, सॉरी वाई के जो मान है वो कितना है 6 है। तो आइए बिना देर के हम यहाँ बनाते हैं, इसको लिखेंगे सॉरी एक्स बराबर 6 रखने पर, चलिए प्रश्न कुछ इसी प्रकार है। 4 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है, एक्स किसका कॉफिशिएंट है सर, तो 4 का, एक के साथ 4 से गुना कर दिए, -3y बराबर हो गया 12। अब देखिएगा 6 चौको 24 हो गया, -3y बराबर हो गया 12। आपको बढ़िया से पता है कि अगर हम अचर मान को एक साथ और चर मान को एक साथ रखते हैं, हमने चर मान को एक साथ रखा, इधर वाले चल गया, कितना बचा 24 है ना, प्लस इबड़िया हो जाएगा -24, निकालेंगे तो हो जाएगा -3y बराबर, घटेगा तो आ जाएगा -12, माइनस से माइनस आप काट सकते हैं, y बराबर अगर सिर्फ करते हैं तो 12/3 हो जाएगा, 4 3 12, y का मान कितना आ गया 4, यहाँ y का मान कितना रख दीजिए 4। यह आलेख पूरा हो गया, यह आलेख पूरा हो गया। इस प्रकार से हम जब चाहे तो आलेख को सोल्व कर सकते हैं, यानी ये जो दिया गया था रिक्त आसान को समान सारणी को पूरा करने के लिए इसको कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न के लिए क्या करना पड़ेगा, अगले प्रश्न में हम चल के देखते हैं कि बी में क्या कह रहा है। ये प्रश्न संख्या 1 के ए था। आइए हम चलते हैं 1 के बी के पास, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, लगन का टाइम है, आप सभी को पता होगा कि लगन के टाइम में माहौल गांव घर में क्या होता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम के लिए सो सॉरी आप सभी से। चलिए इसको इस प्रकार से कर दीजिए, एक्स वाई शून्य रिक्त स्थान शून्य, यहाँ 9, ठीक है। अब सोल्व करिए, थोड़ा सा इसमें एक और आप कम कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। क्या करना था, इसको आप चाहो तो गुना कर दो इसके साथ, 3 इंटू एक्स है तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा बराबर वाई के वाई। अब आप यहाँ लिख सकते हैं इसको, देखिए अब डिपेंड करता है, आप अगर वाई को इधर लाना चाहेंगे तो ला भी सकते हैं, नहीं लाना चाहेंगे तो नहीं भी ला सकते, इतना से भी काम हो सकता है हमारा, और नहीं तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं 3x, वाई को ऐसा मान को एक साइड लाओ तो हो जाएगा वाई, और ये 4 मान को दूसरे से लाओ तो -3 हो जाएगा। जैसे आपको सोल्व करना हो वैसे कर दीजिए, इससे भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता था, बस आपको इच्छा जैसा आप कर सकते हैं। फिलहाल x के लाइन में कितना दे रखा है शून्य, तो हम लिखेंगे x बराबर शून्य रखने पर, शायद आपको नहीं दिखे इसलिए थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, x बराबर कितना रखने पर शून्य रखने पर, आ जाओ कह रहा है कितना 3 इंटू एक्स, शून्य कर दिए -y बराबर हो गया -3, जब गुना करेंगे तो जाएगा शून्य -y बराबर -3, इसका मतलब माइनस माइनस कट गया, y का जो मान आ गया वो 3 आ गया, यहाँ रख दीजिए 3। अब ठीक इसके जस्ट नीचे देखें तो y का सामने दिया गया शून्य, अब लिखिए y बराबर शून्य रखने पर, चलिए बहुत आसानी से बनेगा, करिए 3x के 3x माइनस शून्य बराबर -3, 3x बराबर -3, अगर हम करते हैं x बराबर तो -3/3 आ जाएगा -1, x का मान कितना आ गया -1। चलो अब आप देखेंगे इसके x के बाद क्या दिखा है, इसमें नहीं दिया गया इसका खाली स्थान, यानी x का मान निकालना है, देख के किसका रखा है तो y बराबर 9, लिखेंगे यहाँ पर नीचे y बराबर 9 रखने पर, y बराबर 9 रखने पर। अब देखिए इस प्रश्न में क्या रखा है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से, हाँ 3x माइनस 9 बराबर -3, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x बराबर 3x बराबर कितना आ गया, 9 में से 3 कितना बचा 6 बचा, प्लस में आप काटेंगे x बराबर से
तो 6/3, 3×2 = 6, एक्स का मान कितना आ गया, तो एक्स का जो मान आ गया वो 2 आ गया। आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स का मान कितना आ गया, 2। इस प्रकार से आप चाहो तो मान सारणी को पूरा कर सकते हो। अब आप सोचिए और बताइए क्या ये प्रश्न आपको समझ में आया। अच्छा, मैं पहली बार ऐसा प्रश्न बता भी नहीं रहा हूं, ऐसे कई प्रश्नों का हमने सोल्व किया है। बेहतरीन प्रश्न के साथ साथ आसान तरीका से भी मैं बता रहा हूँ। इसमें एक्स का जो मान दिया गया उसमें रखिए इस चार मान, दो चार मान है ना, एक चार एक्स हो गया, एक चार वाई हो गया। जो भी जिसका भी मान दे कहीं प्रश्न में, अगर एक्स का मान दे तो एक्स के साथ रखिए, वाई का मान दे तो वाई का मान साथ रखिए। अब जब रखेंगे तो एक ना एक प्रश्न, सॉरी एक, अगर एक्स का मान दे रखा है तो वाई का मान निकल के आएगा, अगर वाई का मान दे रखा है तो एक्स का मान निकल के आएगा। अब बताइए हमको कि क्या प्रश्न समझ में आया। ये मान सारणी अब चाहो तो चेक कर सकते हो, ऐसा प्रश्न का आंसर मिलेगा, एक्चुअल मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपन मन से ये दे रखा है, मैथ जो है सेट किया गया इस प्रकार से ना कि 0 रखा है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ जो भी लाना होगा वो जो इसका एक्स का मान रखने पर निकल के आएगा वो आएगा ही आएगा। यानी सीधा मतलब जब इसका मान दिए रखा है एक, तो दूसरा का आंसर मिलेगा, आप चेक करेंगे तो। लेकिन अगर कुछ नहीं रहता, अपने से बनाना पड़ता खुद से, तो उसका आंसर नहीं मैच करता। क्यों? क्योंकि हम हो सकता है शून्य न रख करके -1 रख दिया होते, 2 रख दिए होते, तो नहीं मैच करता इसलिए। लेकिन यहाँ प्रश्न के दोनों का दोनों प्रश्नों का आंसर मिलेगा। चलिए एक और प्रश्न सी में है, उसको देखते हैं सी क्या कह रही है। प्रश्न संख्या सी में है 3x प्लस 7y बराबर 14। 3x प्लस 7y बराबर 14 हो तो 3x प्लस 7y बराबर कितना हो, 14 हो तो y को x के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका क्या रहा सर, 3x प्लस 7y बराबर 14 हो तो y को x के रूप में व्यक्त कीजिए। जांच कर बताइए कि बिंदु 3x - 2 आलेख पर है या नहीं। देखिए एक प्रश्न दिया रखा है 3 × -2 जांचे। अब जांच की देखना कि यह आलेख पर है या नहीं, आइए समझते हैं। लिखेंगे सबसे पहले कोई दो को तो है ही, एक्स का मान रखो या वाई का मान रखो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है वाई का मान रखते हैं, वाई बराबर -2 रखने पर। अब देखिए हमने वाई का मान रखा है -2, अगर सही में आलेख पर ये आएगा, इसका समीकरण का ये शून्यक होगा, तो हम 2 रखें तो वाई एक्स का मान 3 आएगा, अगर हम एक्स रखेंगे तो वाई का मान कितना आएगा, -2 आएगा, ध्यान रखिएगा। चलो 3x कर दिए प्लस 7 × -2 बराबर 14 गुना करो 3x के 3x -7 दूनी के 14 बराबर 14। अगर हम करते हैं 3x बराबर तो 14, ये माइनस ही प्रयाग हो जाएगा प्लस में 14। अब जब सोल्व करेंगे सर तो 3x बराबर हो गया 28। x का जब मान निकालेंगे तो 28/3, इसको काटेंगे कटेगा नहीं, कटेगा 9×27 ही कटता है, नहीं कट पाता है। यानी इसको काटेंगे सर तो 9×27 दशमलव में, सबसे पहले तो दशमलव में आ रहा है, 9×27 के साथ आ जाएगा, एक आ जाएगा ऊपर से तो हो जाएगा 10, 3×3 = 9, यानी 3 नहीं कटेगा, ये डॉट डॉट होते जाएगा। एक्स का मान कितना आ गया 9.333 डॉट डॉट होता जाएगा। यानी कह सकते हैं, अच्छा अब आप चेक करिए, एक्स का मान रखिए 3 तो 3×9 हो जाएगा, 9 में से 7, 14 में से 9 गया कितना बचा 5 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा, लिख सकते हैं आता है। प्रश्न क्या कर रहा था, आलेख पर है ये कि नहीं, लिखेंगे आता है। यह हल कितना 3 और -2 आलेख पर नहीं है, आलेख पर नहीं है। इस प्रकार से बना सकते हैं। क्या आप लोग समझ में आया? क्या आप सभी को लगा समझ में कि हाँ ये मैथ्स जो हमने सोल्व किया है वो इसी प्रकार से ही बनेगा या दूसरा तरीका से बनेगा? अगर समझ में आया है तो फिर यही बात बोलेंगे। अब अगर हमारा बताने का तरीका आपको पसंद में आया, प्रश्न समझ में आया, तो अब डायरेक्ट जाइए और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए आइए फिलहाल बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 2 मैं पर चलूं, आलेख बनाने के लिए बताना है इसमें। उससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आपको समझ में आए तो आप नोट डाउन करना चाहेंगे तो वीडियो पॉज करिए, अब वीडियो पॉज करके आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए। चलिए, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो मैं क्या करता हूँ सर, इसको साफ करता हूँ। ठीक है, ये प्रश्न को आप साफ करता हूँ।
वीडियो लेंदी ना हो जाए, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे पॉज करूँ, बंद करूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो दूसरा अपलोड कर दूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।